माली साल 2023-24 का मरकजी बजट आज 11 बजे लोकसभा में होगा पेश। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में पेश करेंगी मुल्क की आमदनी और अखराजात की तफसीलात। मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत कार का आखिरी और मुकम्मल बजट से लोगों को काफी उम्मीदें। पार्लियामेंट में कल पेश इक्तिसादी सर्वे में दिखी मुल्क की मईशत की मजबूती। अगले माली साल में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 6.5% रहने का इम्कान। मुल्क के चीफ इक्तिसादी मुशीर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, मईशत की रिकवरी हुई पूरी। झारखंड के धनबाद में जोरा फाटक रोड पर वाक़े आशीर्वाद टावर में लगी आग। हादसे में 14 अफराद की मौत, 12 जख्मी। वजीर आजम ने हादसे पर दुख किया इजहार। प्रधानमंत्री राहत फंड से महलूकीन के अहल खाना को 2-2 लाख रुपए देने का इम्कान। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन आज टेबल टेनिस में कई तमगे होंगे दाव पर। वहीं आज से निशानेबाजी का मुकाबला भी होगा शुरू। तीरंदाजी, फुटबॉल, मुक्केबाजी और बास्केटबॉल का भी होगा इनकाद। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। अभी दोनों टीमें सीरीज में हैं 1-1 से बराबरी पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम ने कहा कि मौजूदा आलमी मंजरनामे में न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो भारत के बजट की तरफ है। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि आज पेश होने वाला बजट भारत के अवाम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में माली साल 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। इसके फौरन बाद बजट की कॉपी राज्यसभा की मेज पर रखी जाएगी। इससे कबल आज सुबह मरकजी काबीना की मीटिंग में बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस बार के बजट पर न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें मरकूज हैं। ऐसे हालात में कि जब आलमी मईशत में कमजोरी देखने को मिल रही है, तब दुनिया भर के माहिरीन और इदारे भारतीय इकोनॉमी को एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि आने वाले वक्त में भारतीय मईशत में मुसलसल तेजी देखने को मिलेगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज 11 बजे बजट पेश करेंगे और इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो पार्लियामेंट पहुंच चुकी हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माली साल 2023-24 का मरकजी बजट 11 बजे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और मरकजी वजीर खजाना
निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में जो बजट पेश करेंगी उससे काफ़ी उम्मीदें भी की जा रही हैं और जो आमदनी है, जो अखराजात हैं, उसकी तफसीलात आज पेश करेंगी। और इस वक्त पार्लियामेंट पहुंच गई हैं निर्मला सीतारमण। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कल पार्लियामेंट में इख्तिसादी सर्वे 2022-23 पेश किया। सर्वे में मईशत में तेजी की बात भी की गई है। सर्वे में कहा गया है कि 2023-24 में मईशत के 6.8% की शरह नमू मुतवक्के है, जिसकी वजह से ऊंची घरेलू मांग और सरमायाकारी में भी इजाफा है। अगले माली साल के दौरान औसत सालाना शरह अफराती ज़र की 4.5% रहने का कयास लगाया गया है। इख्तिसादी सर्वे में रवां माली साल में इख्तिसादी शरह तरक्की 7% रहने का अंदाजा लगाया गया है। ये शरह दिसंबर में रिजर्व बैंक के तखमीना 6.6% की शरह से ज्यादा है। 7% की इख्तिसादी शरह नमू को मुल्क में इख्तिसादी तरक्की की तेज रफ्तारी के तौर पर देखा जा सकता है। काबिल जिक्र है कि कोविड चैलेंजों और बैनुल-अक़वामी इख्तिसादी सुस्त रवि के दरमियान भारत मुसलसल इख्तिसादी तरक्की की रफ्तार की तरफ लौट रहा है। ताहम अमरीकी फेडरल रिजर्व की जानिब से सऊदी शरह में इजाफे की वजह से रुपए की कदर में मुसलसल कमी के चैलेंज को भी इख्तिसादी सर्वे में खास तौर पर जहन में रखा गया है। और बजट में टैक्स में छूट की उम्मीद है। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि माली साल 2023-24 के बजट की जानिब मुल्क के छोटे टैक्स दहिंदगान और मुतवस्सित तबके की निगाहें मरकूज हैं। बजट में टैक्स का बोझ कम करने की तहरीक को यकीनी बनाया जा सकता है और तमाम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की कुल आमदनी पर 5% टैक्स लगता है। और इस बार की अगर बजट की बात करें तो 5 से 7.5 लाख रुपए तक की कुल आमदनी पर 10% और 7.5 लाख से 10 लाख पर 15% टैक्स लगता है और 10 से 2.5 लाख रुपए की आमदनी पर 20% टैक्स लगता है। 12.5 से 15 लाख रुपए पर 25% टैक्स है। 15 लाख रुपए से जायद की कुल आमदनी पर 30% टैक्स की शरह नाफिज की जाती है और फिलहाल दफा 80C के तहत टैक्स में 1.50 लाख रुपए की छूट मिलती है। माली साल 2014-15 में इस हद को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया था। उम्मीद है कि बजट में वजीर खजाना नए टैक्स स्लैब में छोटे टैक्स दहिंदगान को राहत दे सकती हैं। और 2022-23 के बजट में तालीम के 1,04,277 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आला तालीम के म्यार में बेहतरी और तहकीकी मंसूबों पर बढ़ सकता है बजट का इल्तिजाम। डिजिटल तालीम को फरोग देने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी किया गया था ऐलान और हुनरमंदी के फरोग और स्टार्टअप को फरोग देने के लिए बजट इल्तिजामात में इजाफे की उम्मीद बताई जा रही है। बजट 2022 में तालीम के मोदी हुकूमत का दूसरा बड़ा ऐलान 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम का ऐलान था और अमृतकाल की मुद्दत में नए भारत की तामीर के लिए तालीम के बजट में इजाफे की जरूरत रियासतों को भी करनी होगी यहाँ पर पहल। तो बजट में तालीम, सेहत और समाजी जो एक इक्तिसादी तौर पर देखा जा रहा है उसकी उम्मीद है और मईशत की रफ्तार को बढ़ाने के लिए 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बजट एलोकेशन में इजाफे पर भी जोर दिया जा सकता है और गति शक्ति मिशन का ऐलान सितंबर 2021 में हुआ था और 1111 लाख करोड़ के सरमायाकारी का मंसूबा बताया गया है। रेलवे के लिए बढ़ाया जा सकता है बजट, बिलियन ट्रेन मंसूबा और वंदे भारत को फंड मिल सकता है और साथ ही ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और 22 एक्सिस कंट्रोल कॉरिडोर मंसूबे में तेजी के लिए जो बजट है उसके बारे में बताया गया है और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सहूलतों के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को तरजीह मिल सकती है। मुल्क में 2022-23 में $100 अरब के FDI सरमाए की उम्मीद भी बढ़ सकती है, इसका हतफ बताया गया है। मईशत की रफ्तार को बढ़ाने के लिए 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे पर खुसूसी तवज्जो बताई जा रही है और माली साल 2023-24 में वजीर खारजा निर्मला सीतारमण आज 2023-24 का आम बजट लोकसभा में पेश
करेंगी। 2024 लोकसभा इंतखाबात से कब्ल ये 5वां और इस हुकूमत का आखिरी मुकम्मल बजट होगा और वजीर खजाने के सामने भारत को दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मईशत बनाने का एक चैलेंज है। 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की सिमत में बजट की तजावीज़ का अहम किरदार हो सकता है और तरक्की को आगे बढ़ाने और मालियाती खसारे पर काबू पाने के चैलेंज के दरमियान तवाज़ुन बनाना जरूरी बताया जा रहा है। 2024 और 25 के लिए तय मालियाती खसारे का हदफ जीडीपी के 4.5% के लिए ठोस इक़दाम जरूरी बताए गए हैं। साथ ही मरकजी बजट 2023-24 से उम्मीद है कि हुकूमत बुनियादी ढांचे की तरक्की पर तवज्जो जरूर देगी। साथ ही ये भी उम्मीद है कि हुकूमत बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक मंसूबों और सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए ज्यादा फंड दे सकती है। मुल्क में सरमायाकारी को फरोग देने और रोजगार पैदा करने के लिए सनती दुनिया को राहत देने की भी उम्मीद बताई जा रही है। बजट 2023-24 से मुल्क को काफी उम्मीदें हैं और ये जो बजट हमने आपको अभी बताया है इसमें काफी उम्मीदें हैं। एक आम इंसान को भी काफी उम्मीदें बताई जा रही हैं इस बजट से। मुल्क की 50% आबादी की उम्र 25 साल से कम है, यानी भारत नौजवानों का मुल्क है। मुल्क को तरक्की याफ्ता कौम बनाने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के साथ साथ नौजवानों को नए हुनर फराहम करने के लिए स्कीमों पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। माशी सुस्त रवि के दरमियान नौजवानों में रोजगार और हुनर की तरक्की के महाज पर तवक्कुआत बढ़ गई हैं। बजट में तालीम के शोबे से क्या तवक्कुआत हैं, आइए देखते हैं निशान सौरभ की इस रिपोर्ट में। 1 फरवरी यानी आज पेश किए जाने वाले साल 2023-24 के बजट से तालीम के शोबे को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बार बजट में स्कूल से यूनिवर्सिटी की सतह तक तालीम की डिजिटल शक्ल को मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो देने का इम्कान है। ऑनलाइन और डिजिटल तालीम से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जैसे दीक्षा, निष्ठा, ई पाठशाला और स्वयं को मजीद अपग्रेड करने पर जोर दिया जा सकता है। तवक्को है कि इस बजट में नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी NETF शुरू करने के रोड मैप का ऐलान किया जा सकता है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आला तालीम में मजमूई इंदराज का तनासुब यानी GER फिलहाल 27.3% है, जिसे 2035 तक बढ़ाकर 50% करने का हदफ रखा गया है। इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए वजीर खजाना ने गुज़िश्ता बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी के आगाज का ऐलान किया था। हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करने वाली मुल्क की पहली नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी अगले तालीमी सेशन से शुरू होने की उम्मीद है। रिवायती कोर्सेज के अलावा तलबा डिजिटल यूनिवर्सिटी के जरिए काबिल रोजगार और हुनर पर मबनी कोर्सेज भी पढ़ सकेंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी के मुतारिफ होने से तलबा को घर बैठे आलमी मेयार की यूनिवर्सल तालीम तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी के अलावा कौमी तालीमी पॉलिसी की चंद अहम शिखों पर अमल दरामद के हवाले से बजट में ऐलान भी हो सकता है। इसके पेश नजर तालीमी शोबे को मिलने वाले बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा सकता है। गुज़श्ता साल वजीर आजम ने एक नई मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीम PM श्री स्कूल का ऐलान किया था, जिसके तहत मुल्क भर में 14,500 से ज्यादा स्कूलों को कौमी तालीमी पॉलिसी के रूह के मुताबिक मिसाली मॉडल स्कूलों के तौर पर तैयार किया जाएगा। अगले 5 सालों के दौरान PM श्री स्कीम पर 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें मरकजी हुकूमत का हिस्सा 18,128 करोड़ रुपए होगा। गुज़श्ता बजट में पहली बार तालीम पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बजट का इंतजाम किया गया था। कौमी तालीमी पॉलिसी में GDP का 6% तालीम पर खर्च करने की बात कही गई है, जो कि मेयारी और जामे निज़ाम तालीम के लिए बहुत जरूरी है। तवक्को की जानी चाहिए कि तालीमी पॉलिसी के रूह के मुताबिक आइंदा बजट में तालीम के शोबे के लिए खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। निशान सौरभ की रिपोर्ट, DT न्यूज उर्दू खबरें। बजट की पेश नजर इंदौर में हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले बिल्डर संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। मरकजी हुकूमत ने बहुत सी इस्लाहात की हैं। ये इंडस्ट्री दूसरे सबसे बड़ी रोजगार देने वालों में से एक है, लेकिन हुकूमत ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर सनत का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन आइंदा बजट से हमें उम्मीद है कि हुकूमत इसका ख्याल रखेगी। एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत है और हम काफ़ी सालों सोच रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके।
बट कुछ मेजर इश्यूज हैं, जैसे रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस अभी तक नहीं मिला इतने साल में। सब दिस इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, सेकेंड लार्जेस्ट है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, बट इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं है। और मरकजी हुकूमत के साल 2023-24 के आम बजट के ताल्लुक से मुल्क भर के किसान, मवेशी परवर और ज़रूरी साइंसदान पुरजोश हैं। किसानों को उम्मीद है कि जिस तरह से गुज़श्ता 8 साल से ज्यादा की मुद्दत कार में भारत सरकार ने गांव, गरीब और किसानों के लिए बजट इल्तजामात में अन्नदाताओं को तरजीह दी है, इसी तरह से इस मरतबा भी किसानों को मोदी हुकूमत से बजट में कई तरह की उम्मीदें हैं। अन्नदाता की इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। किसानों की तरक्की शुरू से ही हुकूमत की पॉलिसियों में अव्वलीन तरजीह रही है। 2014 से अब तक मोदी हुकूमत के पेश करदा तमाम बजट इसकी जिंदा अक्कास हैं। 1 फरवरी यानी आज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के मुजव्वज़ा आम बजट 2023 के बारे में मुल्क भर के किसान और ज़रूरी साइंसदान बेहद पुरजोश नजर आ रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे ने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने हमेशा तालीम, तहकीक और ज़राअत में तोसी के लिए पॉलिसियां बनाई हैं। आइंदा आम बजट 2023-24 में ज़राअत के शोबे में माशी खुशहाली की झलक वाज़े तौर पर नजर आएगी। वर्तमान सरकार का वर्तमान समय में जो बजट पेश होने जा रहा है, इसी में भारत को विश्व स्तर पर एक अच्छे राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए शिक्षा, अनुसंधान और ढांचागत जो विकास होता है, अधिक उत्पादन और वो भी गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए, इसके साथ साथ विपणन व्यवस्था और निर्यात के लिए जितनी सुविधाओं का विकास किया जाना है, सरकार इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है और वर्तमान बजट में इसके पूरी तरह से सम्मिलित किया जाने की पूरी संभावना है। मरकजी हुकूमत ने खेत से लेकर मंडी तक तमाम सहूलतें देकर मुल्क के किसानों के नुकसान की भरपाई की है। यही वजह है कि आम बजट के हवाले से भी काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है। बजट सत्र को लेकर के हम किसान लोग बड़े उत्साहित हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, किसान हितैषी प्रधानमंत्री से अब भी हमें बहुत आशाएं है कि वो नई तकनीक को लेकर के किसानों को अच्छा बजट पेश करने वाले हैं। नए साल का बजट जो कि सामने आने वाला है, इससे कई उम्मीदें किसानों के मन में हैं कि इस बार और भी बहुत ज़्यादा जो है किसानों के लिए नई नई स्कीमें लेके आएंगे मोदी जी। 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट पेश करने वाले हैं और हम पूरी आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक बार फिर से पुनः कमेरे वर्ग के लिए, किसानों के लिए, मछली पालन वालों के लिए और पशुपालन करने वालों के लिए बहुत अच्छे योजनाओं के साथ ये बजट प्रस्तुत होगा, ऐसा हमारी आशा और विश्वास है। लास्ट बजट में केंद्रीय सरकार हमारा फिशरी के लिए बहुत कुछ किए थे। इस साल हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार अपना जो बजटिंग आगे होगा उसमें हमारा मछली उत्पादन के लिए जो जो चाहिए करेंगे बोल के अपना उम्मीद है। भारत सरकार के अनुरोध है का बजट पेश हो रहा है, उसके अंदर हमें पोलियो हाउस और ये ड्रेयर तथा बीज पर 90% सब्सिडी दी जाए। आगे भी 6,000 रुपये हमें किसान निधि के मिले हैं, तो भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। आम बजट 2023-24 में अगरचे हर तबके के लिए उम्मीद की किरण नजर आएगी, लेकिन खास तौर पर ज़रूरी शोबे में उम्मीदों का एक पिटारा नजर आएगा, जिसमें इदारा जाती तरक्याती फंड, बराए ज़राअत, कुदरती काश्तकारी और PM जैसी महत्वाकांक्षी स्कीमें शामिल हैं। किसान सम्मान निधि और मुल्क के किसानों को कुछ नए तोहफे मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। बीते 8 साल से अधिक का कार्यकाल इसका जीवंत प्रतिबिंब है। यही वजह कि साल 2023-24 के आम बजट को लेकर न केवल देश भर के किसान उत्साहित है, बल्कि उनकी आर्थिक तरक्की के विकल्प और रास्ते किस तरह इस बजट के जरिए आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर प्रसन्न भी है। मेरे साथ कैमरामैन MA खान और मनोज के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
और बजट से मुतालिक मजीद मालूमात पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे खिसाल मेहंदी से, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। खिसाल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मरकजी बजट आज 11 बजे निर्मला सीतारमण मरकजी वजीर खजाना पेश करेंगी, तो आज उनके पिटारे में क्या कुछ खास होने वाला है? क्या खुशखबरी देने जा रही हैं आज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण? आम लोगों को कितनी उम्मीदें हो सकती हैं? जी रेशमा, बजट में जो आम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बार के बजट में, और जिसमें सबसे बड़ी एक चीज है कि बजट में टैक्स में छूट की उम्मीद है लोगों को, क्योंकि माली साल 2023-24 के बजट की जानिब मुल्क के छोटे टैक्स दहिंदगान और मुतवस्सित तबके की खास निगाहें हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, बजट में टैक्स का बोझ कम करने की तहरीक को भी यकीनी बनाया जा सकता है। और इस बजट में उम्मीद है कि वजीर खजाना नए टैक्स स्लेब में छोटे टैक्स दहिंदगान को राहत दे सकती हैं। रेशमा जी, अगर हम तालीम के शोबे की बात करें तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तालीमी शोबे में मिलने वाला जो बजट होगा आज, उसमें खातिर ख्वाह इजाफा किया जाएगा ताकि जो देश के नौजवान हैं वो उनको आसानी से जो एजुकेशन है, जो तालीम है, वो हासिल हो सके। जी रेशमा, आपने सही कहा। तालीम की अगर बात करें तो गुज़िश्ता साल का जो बजट था उसमें वजीर आजम ने एक नई मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीम पीएम श्री स्कूल का ऐलान किया था, जिसके तहत मुल्क भर में 14,500 से ज्यादा स्कूलों को कौमी तालीमी पॉलिसी के रूप के मुताबिक मिसाली मॉडल स्कूलों के तौर पर तैयार किया जाना था। और इस तरह आगे भी उम्मीद की जा रही है आइंदा बजट में भी, यानी 5 सालों के दौरान जो है पीएम श्री स्कीम पर और पैसे खर्च किए जाएंगे, और जिसमें मरकजी हुकूमत एक बड़ा हिस्सा खर्च करेगी। और जहां तक डिजिटल तालीम की बात की गई है तो ये उम्मीद की जा रही है कि डिजिटल तालीम के फरोग में भी मरकजी हुकूमत इस बजट में खास ख्याल रखेगी। रेशमा बिल्कुल, अगर हम बुनियादी ढांचे की बात करें तो इस बजट से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? जी रेशमा, बुनियादी ढांचे के लिए भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि मईशत की रफ्तार को बढ़ाने के लिए जो है 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे पर हुकूमत की खास तवज्जो होगी। और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बजट एलोकेशन में इजाफे पर भी जोर दिए जाने की उम्मीद है, जिसमें रेलवे के लिए भी जो है बजट बढ़ाया जा सकता है। खास तौर से जो बुलेट ट्रेन और वंदे भारत जो ट्रेन है, इसके लिए भी एक खुसूसी फंड मिलने की उम्मीद है। जी खिसाल, अगर हम यहाँ बात करें मुल्क के अन्नदाताओं की, किसानों की बात करें, तो ऐसा एक रिपोर्ट के मुताबिक, जैसा कि हमने आज पढ़ा, कि किसान सम्मान निधि की जो रकम है उसे भी इस बार बढ़ाया जाएगा ताकि अन्नदाताओं की जो जिंदगी है, जो उनकी परेशानियां, उसे काफी हद तक दूर किया जा सके। जी रेशमा, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से ये अन्नदाता यानी किसानों के लिए बहुत सारी स्कीमें इन्होंने शुरू की हैं, जिसमें सबसे बड़ी उनकी सपोर्टिव स्कीम जो है वो किसान सम्मान निधि है, जो किसानों को साल भर में तकरीबन एक किसान को 6,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचते हैं। तो ये एक बड़ी रकम, एक बड़ा सहारा है किसानों के लिए। तो हम यानी बहुत सारे अन्नदाता और किसान इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि ये किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसकी रकम बढ़ने की भी उन्हें बहुत उम्मीद है। और ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिससे किसानों को काफी सपोर्ट मिलती है। जी, अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें तो इस बार का जो बजट है उसमें कुछ चीजों पर इजाफा भी किया जा रहा है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, तो हम जानना चाहेंगे खिसाल के वो कौन कौन सी चीजें हैं और उससे मईशत पे क्या असर पड़ सकता है? जी रेशमा, कस्टम ड्यूटी की जहां तक बात है तो एक रिपोर्ट के मुताबिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर आज के बजट में उम्मीद की जा सकती है, जिसमें प्राइवेट जेट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो महंगे आइटम्स हैं वो हैं, प्लास्टिक के सामान, और खासतौर से जेवरात और हाई ग्लोस पेपर, और इसके अलावा विटामिन वगैरह भी इसमें कस्टम ड्यूटी जो है बढ़ाने की बात की जाने की उम्मीद है। बिल्कुल। अब बात खिसाल करते हैं, अगर हम नौजवानों की बात करें, जो ये कहा जा सकता है कि नौजवान जब आगे बढ़ते हैं तो मुल्क की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी हद तक बदल जाती है, तो उनको तालीम तो मिल ही रही है, और बजट में जैसे कि अभी आपने बताया कि तालीमी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी बदलाव किया जा सकता है ताकि तालीम की तरफ रुझान लोगों का बढ़ सके और तालीम ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से हासिल हो सके। लेकिन अगर हम आज के नौजवान की बात करें तो नौजवानों को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से?
जी रेशमा, जैसे कि नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और वजीर आजम भी इस बात पे जोर देते हैं नौजवानों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, तो इस सिलसिले में नौजवान भी काफी पुरुम्मीद हैं वजीर आजम से और मरकजी हुकूमत से। जैसे कि वजीर आजम आप देखें कि बहुत सी चीजों में नौजवानों से खुद यानी रास्त तौर पर कभी मन की बात के जरिए या परीक्षा पे चर्चा के जरिए खुद इंटरेक्शन करते हैं नौजवानों के साथ में। तो उसी लिहाज से नौजवान भी वजीर आजम के जो उनकी एक जादुई शख्सियत है उससे मुतासिर होते हुए इस बात की उम्मीद कर रहे हैं मरकजी हुकूमत से और मरकजी वजीर खजाना से कि वो इस बार के बजट में नौजवानों के लिए खुसूसी इंतजाम करेंगी, खास तौर से तालीम के सिलसिले में और रोजगार के सिलसिले में। और रोजगार के उस पर याद आया कि जो लोग खास तौर से जो नौजवान कम तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं उन्हें भी उम्मीद है कि उनकी तनख्वाहें यानी तनख्वाहों में इजाफा होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। साल के तनख्वाहों में इजाफा होगा तो यकीनन जो लोग हैं उनको काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। और साथ ही साथ जो एक इनकम टैक्स फॉर्म बताया जा रहा है उसमें भी मजीद आसानी पैदा की जा सकती है उसे भरने में, ताकि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी फॉर्म भरने में परेशान होते हैं उनको आसानी दी जाएगी। और मुझे लगता है कि जो सफ़र है करने का, जो ट्रेन हैं या फिर हवाई जहाज़ हैं, उनका जो सफ़र है वो भी सस्ता किया जा सकता है। और जो लोन लोग आजकल लेते हैं उनमें भी ये बताया जा रहा है कि जो महंगे लोन हैं उनमें भी एक आम आदमी को काफी आसानी हो सकती है। और साथ ही साथ अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी ये बताया जा रहा है कि इस बजट में लोगों को काफी सहूलियात दी जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खिसाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि आज हमने अभी तक जो बात की ये बजट पर अभी तक की खास खबरें थी। और चलते चलते आपको यहाँ ये बताते चलें कि झारखंड के धनबाद में आशीर्वाद टावर में मंगल को शदीद आग लग गई, जिसमें अब तक 14 अफराद की मौत की खबर है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरने वालों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। बड़ी तादाद में लोगों को आसपास के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इत्तला के मुताबिक आशीर्वाद ट्विन टावर के 2, 3, 4 और 5वें फ्लोर तक आग लगी थी। इब्तदाई जांच में आग गैस सिलेंडर फटने से लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड के महकमे का कहना है कि राहत और बचाव के काम के बाद ही हादसे में मरने वालों की तादाद और वजूहात का पता चल सकेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।